वृंदावन में। तो जैसे नाम रूप लीला वैसे ही धाम। नाम में हो तो भजन हो रहा है, रूप चिंतन में तो भजन हो रहा है, लीला गायन श्रवण तो भजन हो रहा है, और धाम में हो तो भजन हो रहा है। पर तन तो धाम में हो, मन विषयों में है, तो आनंद का अनुभव वर्तमान में नहीं हो पाएगा। तो वर्तमान में राधा राधा जपते हुए किशोरी जी ने जो व्यापार रूपी सेवा दी है उसको करते हुए भावपूर्वक अगर धाम में शरीर छूटे तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और कहीं भी कोई है और नाम जप रहा है राधा राधा और सब कर्म प्रभु को समर्पित कर रहा है और अंदर से है कि प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, तो यहीं आएगा। कहीं भी शरीर छोड़ेगा तो यहीं आएगा, श्री जी के चरणों में आएगा। नाम में अपार सामर्थ्य है और कर्म समर्पण में निश्चित भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जो भी हम कर्म करें, पाप कर्म नहीं समर्पित होते, धर्म पूर्वक करें, उन्हें भगवान को समर्पित कर दे। और नाम जप करें तो कर्म समर्पण और नाम जप, क्योंकि कर्म के बिना कोई एक क्षण रह नहीं सकता। अगर भगवान का लक्ष्य नहीं बनेगा तो पाप कर्म बन जाएंगे, पाप कर्म बन जाएंगे तो बुद्धि पतित हो जाएगी और हमारा जीवन फंस जाएगा माया में। तो हमसे पाप कर्म ना बने, सत्संग सुने, नाम जप करते रहे, बुद्धि शुद्ध रहे। और जो व्यापार आदि है, अब जैसे सुबह दुकान खोली और शाम के बंद की, जब बंद कर रहे हैं उस समय पूरी थोक में जमा कर दो प्रभु के कि 8 बजे खोली थी और रात्रि के 8 बजे, 8 से 8 के बीच का जितना समय, हे प्रियालाल, हे राधा वल्लभ लाल, आपके चरणों में समर्पित करते हैं। बहुत बढ़िया हो गया, कर्म समर्पण हो गया। और बीच बीच में जैसे आप सिलाई कर रहे हैं, कढ़ाई कर रहे हैं, राधा 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 राधा, अगर आप अभ्यास करें तो जब युद्ध हो सकता है नाम जप करते हुए, महामनुष्मर युद्ध च, तो भला और कार्य क्यों नहीं हो सकते। तो आप अपना व्यापार करते हुए राधा नाम जप करें, वृंदावन धाम की रज में वास कर रहे, निश्चित प्रिया जो मिल जाएंगी। समझ रहे हैं आप जी। कुशल जी दिल्ली से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, आपने कहा कि कहीं भी राग द्वेष हो तो वहां पे भगवत बुद्धि करो। गुरुदेव, अगर किसी से द्वेष हो रहा हो, ईर्ष्या हो रही हो और भगवत भाव करने पर भी वो ना जा रहा हो, तो इस स्थिति में ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी भगवत भाव हो नहीं पा रहा, इसलिए है। भगवत भाव होते ही राग द्वेष रह ही नहीं जाएगा, कोई भी कार्य नहीं रह जाएगा। किसका प्रश्न है? हाँ, हमने कई बार बताया है कि जैसे जब अमृत निकला समुद्र मंथन से अमृत, तो धन्वंतरी जी अपने कर कमल में लिए हुए थे, दैत्यों ने छीन लिया और भागे, देवता निराश हो गए। उसी समय भगवान श्री हरि ने एक रूप धारण किया, मोहिनी रूप। और इतना सुंदर रूप भगवान का था कि समस्त दैत्य मोहित हो गए। अपने आप अमृत कलश दे दिया कि आप हम सबको बांट के पाए, और सब मोहित हुए। लेकिन देवता एक भी मोहित नहीं हुए। ये कई बार बता चुके हैं। क्यों नहीं मोहित हुए? क्योंकि भगवत भाव है। वो जानते हैं ये मोहिनी और कोई नहीं, भगवान श्री हरि है। किसी को काम नहीं जागृत हुआ, किसी के अंदर मोह नहीं पैदा हुआ। सब धैर्य पूर्वक रहे, क्योंकि पता है कि मेरे श्री भगवान हैं। समझ पा रहे? अब श्री भगवान ना जानने के कारण जो हमें, जैसे इसका भी उदाहरण, जिस समय पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शंकर का अर्जुन जी तपस्या करने के लिए गए और एकांत जंगल में तप कर रहे थे, तो एक दैत्य जो है शूकर रूप धारण करके उनको मारने के लिए उद्यत हुआ। और भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर उनको पिनाक अपना अस्त्र देने के लिए पहले किरात रूप में, पूरा परिकर किरात परिकर हो गया, और देखा कि वो दैत्य शूकर रूप से अर्जुन के ऊपर आक्रमण, अर्जुन को आंख खुली, देखा तो गांडी पर तत्काल प्रत्यंचा चढ़ा करके बाण संधान किया। तो बाण पहले किरात का लगा, फिर अर्जुन का लगा। अर्जुन ने कहा कि तुमने क्यों बाण चला दिया?
ये मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा था। मैं उनका जंगल मेरा और मैं ऐसे पशुओं का शिकार करता हूं। मैंने कोई तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं मारा, शिकार का मन। तो बोले जिसका लक्ष्य अर्जुन साध लेते हैं, किसी की ताकत नहीं कि उसका वेद कर सके। तुम दंडनीय अपराध किए, मैं तुम्हें दंड दूंगा। तो मुस्कुरा दिए भगवान शंकर और कहा तुम्हारे जैसे योद्धाओं से हम जैसे महावीर डरते नहीं हैं। अब युद्ध प्रारंभ हो गया। अर्जुन के तीखे बाण गांडीव से छूटे हुए ऐसे समाते चले गए। अस्तित्व खत्म, अक्षय तूड़ीर क्षय को प्राप्त हो गया, एक भी बाण नहीं बचा। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि किरात में ऐसी कैसी सामर्थ्य है कि सारे बाण लीन होते चले जा रहे हैं। इसके बाद धनुष से मारा, धनुष भी अंतर्धान हो गया, लीन हो गया। अब दौड़ करके घूंसों से प्रहार करने लगे। भगवान शंकर के घूंसों की मार से अर्जुन की रग रग पीड़ा देने लगी। तो उनका ऐसा वीर कौन हो सकता पृथ्वी में जो मुझको इस दशा में पहुंचा दे। तो उनका कुछ क्षण मैं आपसे मांगता हूं किरात से, धर्म युक्त मैं युद्ध आपसे करूंगा, पर कुछ क्षण दे दीजिए। ठीक है। तो उन्होंने वन पुष्प से एक माला बनाई और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ऐसे जो रज का लिंग बनाया उस पर जे ही चढ़ाया तो देखा किरात के माथे पे। तो कहा अरे आप, तब मुस्कुरा दिए और कहा मैं ये देखना चाहता था कि मेरा दिव्य अस्त्र तुम धारण करने के योग्य हो कि नहीं। तो योग्य हो, जो मुझे युद्ध में तृप्त कर दे वही मेरा ये अस्त्र धारण कर सकता है। तब वो चरणों में गिर गए, सारा गुस्सा शांत हो गया। समझ गए, भगवान ना जानने के कारण भगवान से युद्ध कर बैठे और जब जाना कि श्री भगवान तो क्रोध शांत हो गया। और वो जब जान रहे कि श्री भगवान, तो मोहिनी रूप में आकर्षण नहीं हो रहे।